तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी ये बातें करती थी, फिर नून में आ गई तब भी ये बात करी है, कल पी में चली जाएंगी तब भी ये बात करेगी। तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया, टेबल पे रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे बन ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको वोट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते हो आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं फैसल वाबरा ने उज़्मा बुखारी की बैंड बजा के रख दी। खूब बेस किया मंसूर अली खान के प्रोग्राम में, बूट पाल किया, वोट को इज्जत दो और इस तरह की बातें उज़्मा बुखारी को करके उज़्मा बुखारी को रोने वाला कर दिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। जूते में काली पॉलिश लगती है, ब्राउन पे ब्राउन पॉलिश, टैन पे टैन पॉलिश। न्यूट्रल पॉलिश वो पॉलिश होती है जो हर कलर में रखती है। अच्छा। तो ये जो बयानियां बेचने की, फिर बुग्स और जो वेनम, तमाम 18 लीडर्स समेत तहरीक इंसाफ का जो फौज के खिलाफ है, उसको बयानियां बनाने की कोशिश की है। देखिए, अगर आप इतने ही प्रिंसिपल लोग थे और आपकी बड़ी तारीख है अंधेरों की, तो आपने वोट क्यों दिया था बाजवा साहब की एक्सटेंशन को? ब्लैंक चेक दिया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ड्रामा करें, वो उस वक्त इंतजाम कर लेते जिसको भी करना था। तो ये पीडीएम की 13 जमातें और बाकी 5 अलग पार्टियां, पीटीआई समेत 18 लीडरों का जो हम जमहूरी बदबूदार चोरों का जनाजा लेके चल रहे हैं, जब तक पाकिस्तान इससे निजात नहीं पाएगा हम आगे नहीं जा सकते। हम इस हद तक गिर चुके हैं और गिर गिर के इस हद तक गिर गए कि हम अपने गुर्बत की वजह से रोटी खाने के लिए अपनी 12-13 साल की बच्ची नौकरी पे भेजते हैं जजों के और पीरों के घरों में। वो उनका जाती करते हैं, रेप करते हैं और उनको कत्ल कर देते हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, सिर्फ रोटी की खातिर। ये अगर भयानक बदबूदार निज़ाम जमहूरियत के नाम, फिर तो आंखों से शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस मुल्क में डेमोक्रेटिक बात करते हुए। डेमोक्रेसी ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो ये भी जरा देख लें, जरा कैलकुलेट तो करें कि इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी कितने साल रही है, जो आमरीत है वो कितने साल रही है, फिर इस मुल्क को जमहूरियत ने क्या क्या दिया है और इस मुल्क को आमरीत ने क्या क्या दिया है। मेरा ख्याल था कि हम थोड़े से अब जो है वो मैच्योर हो गए होंगे कि अब हमें कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए। ये जो है वो ये तकरीरें हमने पहले भी सुनी है और दूसरों को जो है वो बूट पॉलिश के ताने और वो करने, हम कोई बूट साथ रख के तो नहीं बैठते जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी, और जो है ये कोई फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग जो सियासतदानों को, जैसे अभी आपने देखा, डिफेम करके उनके ऊपर कालक ठोक के अपना चेहरा साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें अब इससे आगे आ जाना चाहिए। दूसरी बात मैं इंपॉर्टेंट जो करना चाहती हूँ, क्या मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर शादिया का रेप नहीं हुआ था? क्या जो है मुशर्रफ के दौर में महंगाई नहीं थी? क्या मुशर्रफ के दौर में जो है वो भुक्ति कत्ल नहीं हुए थे? क्या मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद नहीं हुई थी? ये कोई बात है कि लोगों की मिजरीज को जो यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आवाम की मिजरीज के ऊपर कोई सियासतदान तो कम से कम कुछ नहीं हो सकता, पॉइंट आ गया, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको जमहूरियत के खिलाफ एक टैग लगा देना और कह देना कि ये जमहूरियत सारी बुराइयों की जड़ है। मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा, फिर आप आता भाई के बात चले जाएगा। मंसूर साहब, देखिए, मेरी बहन जो है ना उज़्मा बुखारी साहिबा, जिस कॉन्फिडेंस से वो अपनी पार्टी की साइड ले रही हैं, तो मैं अपनी बहन की कौन सी बात समझूं? ये पीपल्स पार्टी में जब थी तब भी यही बातें करती थी, फिर नून में आ गई तब भी ये बात कर रही हैं, कल पी में चली जाएंगी तब भी ये बात करेगी। तो मेरी बहन, मैं तो जूता लेके आया, टेबल पे रखा, लेकिन आप लोगों ने जूते की पॉलिश अपने मुंह पे बन ली। जो आप कहते थे वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, आपको वोट की इज्जत पे चले गए। न्यूट्रल पॉलिश आप लेके आए। 16 महीनों में आपने क्या किया? एहतसाब करते हो आपके चेयरमैन साहब कह रहे हैं 16 महीनों में आपने केसेस बढ़ाए, आपने माफ करवाए, कर्जे बढ़ाए, एक इश्तिहारी 164 का बयान करके 5 साल बाद आते हैं इसार डार साहब, एक दिन में केसेस खत्म होते हैं, दूसरे दिन सेनेट बहाल हो जाती है, तीसरे दिन वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, मुद्दत पूरी होती है, वापस चले जाते हैं। फिर आप, मेरी बहन कहती है कि हम इनकी नालायक औलाद को भी एक्सेप्ट कर लें, तो फिर आपको मुबारक हो बहन। आप कहती हैं लोगों की मिजरी ना बताएं, लोगों के बच्चे रेप हो रहे हैं उनका जिक्र ना करें, रोटी नहीं मिल रही उसका जिक्र ना करें। आप कहते हैं हमारा कन्विक्टेड मुजरिम लीडर उतरेगा, हम हेलीकॉप्टर में बिठाएंगे, मीनारे पर पाकिस्तान की पीक पे बिठा देंगे। बहुत अच्छी बात है, बिठा दें, लेकिन क्या प्रिजन वैन हमारे टाइम पे आई थी? संडे को जुडिशरी खुली थी। आप लोगों ने लॉरेंस साहब की लड़ाई, राहिल शरीफ साहब की लड़ाई, आपकी लड़ाई, हर फौजी साहब की लड़ाई, बाजवा साहब की लड़ाई, अगली लड़ाई के लिए आपने पहले ही ब्यूगल बजा दी है। तो मेरी बहन, मैं किधर जाऊं? अगर आपसे गिला नहीं करूंगा तो किससे गिला करूंगा? मेरे भाई जो है फैसल वाडा को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगी, मैं कल भी जो है वो प्रो डेमोक्रेसी थी, मैं आज भी प्रो डेमोक्रेसी हूँ और मैं कल भी प्रो डेमोक्रेसी रहूंगी। मैं जो है वो, मैं किसी के, ना मेरी जमात किसी के खिलाफ है, ना हम किसी इदारे के खिलाफ यलगार करने पे यकीन रखते हैं। प्यारे भाई, मैं तो जहां हूँ सो हूँ। मुझे आप तो बता दें आप कहाँ हैं और आप किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? पहली बात, मैं तो कहीं नहीं बहन, मैं तो पार्टी लेस हूं। मेरी बात नहीं भाई, ऐसे नहीं। अब आपने अपनी बात की, मैंने आपकी तहम्मुल से और सबर के साथ। ठीक है बहन, करे
दूसरी बात ये, मैंने कहीं नहीं कहा कि मिजरीज की बात ना करें, मैंने कहा उन मिजरीज को बेचकर अपना सौदा ना बेचे। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि फैसल वारडा ने किस तरह से उस्मा बुखारी को बेइज्जत करके रख दिया, उसको बूट पालचिए, वोट की इज्जत दो के ताने, और ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ के का बयान हमने देखा है कि हमने बाजवा को जो है वो एक्सटेंशन दी थी। क्यों बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, ये सारा कुछ जो है ये ताने मैंने फैसल वारडा उस्मा बुखारी को देते रहे। उस्मा बुखारी की बोलती ऐसे बंद हुई कि वो वैसे तो हर प्रोग्राम में हर किसी की बेइज्जती कर देती हैं, लेकिन आज फैसल वारडा को वो किसी किस्म का जवाब न दे पाई और सर झुका के बैठे रही। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।